जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को पौराणिक भक्तों की कथा सुनाई, परंतु आज हमारे श्री सीताराम जी हमारे कथा रसिक को पुनः कलयुग के भक्त की कथा सुननी थी, और वो भी अपने किसी प्रिय भक्त की। अभी तक हमने जितने भक्तों की कथा सुनी तो सबके भाव अलग अलग थे। कोई उन्हें मित्र मानता था, कोई पति भाव से भजता था, कोई सखा मानता था, लेकिन आज एक ऐसी दिव्य भक्ता का चरित्र जो श्री राम जी को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। राम जी उनके पुत्र बनकर ही रहे, आज भी हैं उनके पुत्र बनके, उनके पुत्र के स्वरूप में ही विराजित हैं। जैसे कोई उन्हें शिष्य मानता था तो वैसा निर्वाह करते हैं, लेकिन आज तो स्पेशल भक्ता जिनके लिए स्वयं हमारे राम जी अयोध्या जी से उठकर ओरछा जा बसे। ओरछा जहाँ पे अभी भी उनका राज्य चलता है, आज भी वहाँ पे सरकारी रूल नहीं चलता। ओरछा राम राजा सरकार का राज्य चलता है। रोज उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है, सभी कागजात में उन्हीं की मुहर लगती है। तो ऐसी भक्ता हैं श्री गणेश दई जी, गणेश कुंवरी जी, जिन्होंने राम जी को पुत्र स्वरूप में प्रेम किया, वात्सल्य भाव से बजा, और राम जी भी उनके पुत्र बनकर उनके साथ अयोध्या जी को छोड़कर ओरछा जा बसे। तो ये क्या कथा है, कैसे राम जी गए ओरछा, ये सब हम अब इस चरित्र में अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर शहर के पास, वहाँ से कुछ 65 किलोमीटर दूर एक जगह थी करहैया। वहाँ इनका जन्म स्थान माना जाता है रानी गणेश दई जी का। विवाह से पूर्व तो इनका नाम था कमलजू राजा। तो अब करहई के राजा और रानी थे अनिरुद्ध सिंह जी, और उनकी पत्नी का नाम विजय कुंवरी जी। दोनों ही बहुत भगवत भक्त थे, सदा ठाकुर जी की सेवा पूजा करते रहते थे। एक दिन रानी को स्वप्न में दिव्य धाम के दर्शन हुए, जहाँ पे एक राजा, उनकी 3 रानियां थी, तीनों की गोद में दिव्य बालक, 2 तो श्याम वर्ण के और 2 गौर वर्ण के। सबसे बड़े पुत्र तो सुंदर से गोल मटोल प्यारे कपोल वाले, नीली नीली आभा वाले। तो अब ये सब स्वप्न देख के रानी जाग गई। उनके पति ने पूछा, राजा ने पूछा कि अरे महारानी, क्या स्वप्न देखा? आपके मुखमंडल पे तो एक दिव्य आभा सी दिख रही है, ऐसा क्या स्वप्न देखा आपने आज? तब तो रानी ने बताया कि हमने दिव्य धाम देखा, एक राजा थे, उनकी 3 रानियां, और तीनों रानियों की गोद में संतान। तब तो राजा समझ गई कि आपने तो अवश्य ही अयोध्या जी का दृश्य देखा है, वे अवश्य ही राजा दशरथ होंगे और उनकी तीनों रानियां होंगी। तब तो महारानी ने कहा, हाँ, सबसे सुंदर थे राम लला जी, बहुत प्यारे थे, नीली नीली आभा वाले थे, वही मैंने देखा। तब तो राजा जी ने पूछा, और बताइए क्या देखा आपने स्वप्न में? तब तो रानी ने कहा, दिव्य लोक था, दिव्य नगरी थी वे, और चारों लाल जी बहुत ही सुंदर थे, खूब खेल रहे थे। परंतु वहीं पे पास में एक बहुत दिव्य स्त्री भी खड़ी थी, जिसका नाम था कमला। और राजा दशरथ जी ने कमला जी से कहा कि अरे कमला, ये राम लला जी तो सदा तुम्हें ही देखते रहते हैं, तुम तो कौशल्या जी की सब सेवा करती हो, तभी राम लला जी तुम्हें कहीं अपनी मैया तो नहीं मान बैठे हैं, सदा तुम्हें निहारते रहते हैं। ये लो, राम लला जी को गोद में ले लो। और अब कमला बहुत प्रसन्न, राम लला जी के साथ खेल रही हैं वो अब। और तभी कमला जी उठी और इन रानी के पास आई, विजय कुंवरी के पास, जो स्वप्न देख रही थी, और कहा, आप चिंता ना कीजिए, एक दिन इन रामलला जी को लेकर आपके महल में भी आऊंगी। और बस इतना कहते ही वो स्वप्न लोप हो गया और मैं जाग गई। ये इतना सुंदर स्वप्न तो अनिरुद्ध जी ने सुना तो बस दोनों की प्रेम दशा, दोनों प्रेम व्याकुल की, अरे कितना दिव्य स्वप्न है, कभी रामलला जी हमारे यहाँ भी आएंगे? ये सोच कर ही दोनों निहाल और खूब संत सेवा करने लगे। संतों को स्वप्न बताया, संत भी बहुत प्रसन्न।
अब गरहैया के पास ही एक स्थान था जो खूब सुंदर पर्वत लता पता से घिरा हुआ था। वहां पे इन लोगों ने रामानंद संप्रदाय के खूब संत जो आए हुए थे उनके लिए खूब सुंदर व्यवस्था करी। खूब सुंदर मठ मंदिर बनवाए और खूब सारे रामानंदी संत वहां रहकर भजन पूजन करते थे। उस जगह का नाम था रानी घाटी, जहाँ पे खूब प्रेम से खूब सारी संत सेवा होती थी। रानी जी राजा जी वहाँ खूब जाया करते थे। फिर खूब वहाँ पे दिन में लीला का दर्शन कथा कीर्तन सब होता था। खूब आनंद था संत सेवा का। रानी जी की बहुत विशेष इच्छा थी कि हम खूब संत सेवा करें। अब महल में संत ना आए और रानी जी तो वहाँ कैसे जाएं? मर्यादा, इसीलिए ही वहीं पे रानी घाट के पास एक जगह बनाई गई जहाँ रानी निवास करती थी और वहीं से फिर खूब संत सेवा का भी आनंद करती थी। तो दिन में कथा सुनती थी और रात में वही लीला दर्शन होता था। अब जो लीला विहारी राम जी होते हैं जो स्वरूप बनते थे, अब वो साक्षात होते हैं, उनमें जरूर अंश होता है ठाकुर जी का, वे तो प्रत्यक्ष रहते हैं। तो वे लीला विहारी राम जी तो इनके साथ भी खूब लीला करते, कभी इनकी गोद में आके बैठ जाते, कभी खूब आनंद करते। तो ऐसे ही सब संतों की कृपा, राम जी के स्वरूपों की कृपा खूब रहती थी रानी पर। तो अब एक समय आया जब संतों के आशीर्वाद से इन्हें एक बहुत सुंदर पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और वे थी गणेश दई जी। उस वक्त क्षत्रिय कुल में कन्या होना इतना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि सर्वत्र विमुखों का राज्य हो रहा था, जगह जगह अकबर का शासन था, बहुत बुरा हो रहा था क्षत्रियों के साथ। तो चाहते थे सब पुत्र हो, वीर पुत्र हो जो सबसे लोहा ले सके, भारत को बचा पाए। लेकिन राजा जानते थे कि उनकी पुत्री संतों की कृपा से हुई है, उनके आशीर्वाद का फल है, भक्त हृदय ही होगी। तो खूब उत्सव मनाया गणेश दई जी के प्राकट्य पे। खूब सारे उपहार दिए गए प्रजा में, शिक्षा, नारी शिक्षा पे खूब जोर दिया गया। खूब आनंद रहा, खूब उत्सव रहा। पुत्री को लेकर संतों के यहाँ गए, संतों से ही कहा कि आप इनका नामकरण कीजिए। संत देखते ही पहचान गए कि ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी भक्ता होंगी। कमल जैसे इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ हैं, तो नाम रखा गया कमल राजा, बाद में चल के कमलजू राजा। तो विवाह से पहले इनका नाम था कमलजू राजा। और खूब प्रेम से उनके हृदय में भी भक्ति का संचार बचपन से ही था, क्योंकि संत सानिध्य में ही रही थी। वे खूब संत सेवा करते थे, उनके माता पिता तो इन्हें भी ले जाते थे। तो बचपन से ही खूब प्रेम था संतों के बीच में। गणेश दई जी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो इनके सारे खेल ठाकुर जी से संबंधित होते थे। खूब संतों के सानिध्य रहती थी, उनसे प्रश्न पूछती थी, ठाकुर जी के प्रति क्या क्या भाव होते हैं देखती थी। कोई संत किसी भाव से बजते हैं, कोई किसी भाव से बजते हैं, लेकिन इनके मन में राम जी को लेकर एक अनोखा भाव, वात्सल्य भाव। बचपन से ही खुद छोटी सी हैं, लेकिन फिर भी राम जी को खिलाना चाहती है अपनी गोद में। वात्सल्य भाव, अपने पिता से कहती हैं कि ये हमारे भी पुत्र बन सकते हैं क्या? राजा ने कहा कि ये तो जिस भाव से बसता है उस भाव से ही रहते हैं, तो अवश्य ही तुम्हारे भी पुत्र बन सकते हैं। तो कहती गोद में दे दो। तब तो इनके पिता कहते अरे अरे, गोद वाले ठाकुर अलग होते हैं, ये तो बहुत बड़े हैं, अपनी माँ से कहना वो बना देंगी एक। तब तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपने लाल को खुद बनाऊंगी। माँ से सीखा और बहुत सुंदर प्यारा सा गुड्डा बनाया और उनका नाम रखा रामलला। खूब प्रेम से अब दिन भर उनके साथ ही खेलती, जो इनकी सखियाँ होती उनको भी मिलवाती कि ये हमारे लाल जी हैं, हमारे नाम लला जी। एक सखी के पास गुड़िया थी तो कहा कि इसका नाम सिया जी ही रखना, तभी तुम्हारी गुड़िया के साथ अपने गुड्डे का विवाह करेंगे, वो जानकी और हमारे राम जी। तो खूब आनंद से सब मिलकर खेलते, सारी लीलाएं ही राम जी से रिलेटेड, उस गुड्डे से रिलेटेड जो इनके लिए साक्षात इनके राम जी थे। इनका अब पूरा जीवन राम में हो चुका था। राम जी, वो गुड्डा राम जी, वे तो इनके साथ प्रत्यक्ष लीलाएं भी करने लगे थे। कभी माँ के साथ सोती सोती जग जाती कि हमारे लाला भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ना है, बड़े हो गए हैं वो। ये बड़ी हो रही थी तो इन्हें ये भी तो लगता था कि हमारे लाल जी भी बड़े हो रहे हैं, अब चलने लगे, अब भागने लगे।
तो दिन भर उनके साथ राम जी भी लीला करते, कभी अपने स्वरूप का दर्शन कराते, कभी पीला पीला पीताम्बर दिखाते, कभी नीली नीली आभा दिखाते। तो वो गुड्डा इनके लिए प्रत्यक्ष था, स्वयं रामलला जी थे जो इनके साथ खूब लीलाएं करते थे। माँ को इन बात का बोध नहीं था, लेकिन फिर भी वे ये समझती थी कि इतनी भक्त हृदय है और अब तो इतनी उन्मुक्त रहती है प्रेम में कि कैसे चलेगा, इतना राम में हो गई तो विवाह कैसे होगा इनका। थोड़ी थोड़ी चिंता तो माँ को रहती थी, लेकिन ये अपने राम जी के साथ तो दिन भर उन्हें प्रेम करना, लाड प्यार करना, यही में मग्न। जब गणेश कुंवरी जी 12 वर्ष की हुई, एक दिन, अब वो स्वप्न कह लीजिए या ध्यान अवस्था जो भी हो, तभी कुछ दिव्य बालक स्वरूप में ऋषि इनके समक्ष आए। वे और कोई नहीं, सनकादिक ऋषि जी ही थे। और आकर उन्होंने सब मर्म बताया कि राम जी कौन है, ये गुड्डा प्रत्यक्ष है, सच में राम जी हैं ये। भक्ति का जागरण और किया इनके हृदय में, और इनकी एक विशेष तरह की दिव्य दीक्षा संस्कार हुआ। उसी 12 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले सनत जी ने इनको ऊर्ध्वपुंड किया, तिलक किया। सनंदन जी ने 2 लड़की कंठी पहनाई। सनातन जी ने धनुष बाण की छाप लगाई इनकी भुजाओं पे, और सनत कुमार ने इनके कान में राम मंत्र दिया, तारक मंत्र, षडाक्षर मंत्र। और अब ये ब्रह्म कुमार, इन सब ने इन्हें दीक्षा प्रदान की, राम मंत्र का अर्थ बताया और इनका नाम रखा कमला दासी। और ये सब करके दीक्षा संस्कार करके अंतर ध्यान, और ये अत्यंत हर्षित कि आज दीक्षा संस्कार हो गया हमारा। अब वहीं करैया के निकट मकरध्वज जी का भी एक मंदिर है। मकरध्वज जी जो हनुमान जी के पुत्र कहे जाते हैं। तो अब जहाँ से हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया था राम जी की खोज में, तो वहाँ इकलौता मंदिर है मकरध्वज जी का। तो वहाँ पे मकरध्वज जी के मंदिर एक दिन गए इनके माता पिता इनको लेके। वहाँ बहुत सारे संत आए हुए थे, तो संत सेवा, संत दर्शन सबके ले गए। वहाँ पे एक दिव्य गुफा में जब इन्होंने प्रणाम किया तो एक बहुत दिव्य ज्योति इन्हें दिखाई दी, और वो इनमें प्रवेश कर गई, जिससे इनके हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय हो गया और ये मूर्छित हो गई। सब संत तो समझ गए कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। माता पिता थोड़े घबराए, लेकिन सब संतों ने उन्हें शांति किया कि कुछ नहीं हुआ, प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त है इस वक्त, इसलिए मूर्छा आ गई। तभी पता लगा कि स्वामी जी कृष्णदास पेहारी जी भी वहाँ आए हैं, जिनका चरित्र हम पहले श्रवण कर चुके हैं। बहुत उच्च रामानंदी संत हैं ये, गलता पीठाधीश्वर। तो अब कृष्णदास पेहारी जी की इच्छा राजा के मन में अनुमति मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि वे तो आप सबका इंतजार ही कर रहे हैं, पेहारी जी तो अंतर्यामी हैं, वे जानते थे आप सब आएंगे, क्योंकि पेहारी जी के भी मन में इच्छा, ऐसी उच्च भक्ता जो भविष्य में चल के राम जी की माता बनने वाली हैं, उनके दर्शन करने हैं। तो अब राजा, रानी, राजकुमारी सब ने पेहारी जी के दर्शन किए, उन्हें दंड प्रणाम किया। तो अब पेहारी जी ने राजकुमारी जी को, मतलब गणेश दई जी को स्पेशल विशेष आशीर्वाद दिया और उन्हें कमला दासी कह के ही पुकारा। वे अचंभे में कि अरे इनको कैसे पता, ये तो हमारा दीक्षा का नाम है जो हमें स्वप्न में मिली थी। तब तो अपने पिता से निवेदन किया कि हमें और कुछ समय यहाँ रहने दीजिए संत सानिध्य में। तो राजा को तो राज कार्य, वे तो आ गए वापस, और रानी और राजकुमारी वहीं संत सेवा में रह गई। पेहारी जी से खूब भक्ति के उपदेश प्राप्त किए राजकुमारी ने, प्रत्यक्ष शिक्षा की भी इच्छा व्यक्त की, परंतु पेहारी जी ने समझाया कि सनातन ऋषि जी ये सब तो स्वयं भगवत पार्षद हैं, चाहे वो स्वप्न में दीक्षा दें चाहे प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष ही होती है। तो आपकी दीक्षा हो चुकी है, आपको प्रत्यक्ष की आवश्यकता ही नहीं। तो अब राजकुमारी ने एक प्रश्न और पूछा कि हर कोई संत कहते हैं कि राम जी की भक्ति से श्रेष्ठ कृष्ण जी की भक्ति है, क्योंकि वहाँ पे माधुर्य ज्यादा है, रस ज्यादा है। तो पेहारी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राम जी की भक्ति ज्यादा सरल होगी, क्योंकि कृष्ण जी की भक्ति की
लीला धाम गुण सब श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, उन्हें हम फॉलो नहीं कर सकते। उन्होंने जो जो किया हम करने गए तो खूब पिटाई हो जाएगी। लेकिन राम जी की लीलाएं तो अनुकरणीय भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं। तो राम जी की लीलाएं अद्भुत हैं। और रही माधुर्य की बात, तो बस रस के भाव से राम जी की लीलाएं थोड़ी गोपनीय होती हैं, सबके सामने व्यक्त नहीं की जाती। तो खूब सारी उन्होंने राम जी की भक्ति से रिलेटेड बहुत रहस्य राजकुमारी को समझाए और उनके हृदय में और भक्ति दृढ़ कर दी। और ऐसे ही कुंवरी जी के भाव को देख के अब तो कृष्णदास बिहारी जी का हृदय भी पिघलता रहा। खूब सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया गणेश कुंवरी जी को, क्योंकि वे जानते हैं ये कित उच्च भक्ता हैं और आगे स्वयं राम जी की मैया बनने वाली हैं। ये स्वयं राम जी इनके साथ बालक स्वरूप में आने वाले हैं। तो आज गणेश कुंवरी जी का चरित्र यही। कल इनकी और अन्य दिव्य लीलाएं श्रवण कराएंगे कि किस तरह ये राम जी को अयोध्या जी से ओरछा ले आती हैं। ओरछा है भी क्या, अभी तक तो उसका नाम नहीं आया। स्वयं कैसे ओरछा जाती है, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।